हाँ भाई, क्या हाल चाल है? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? आई होप बेहतरीन चल रही होगी। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग कर रहे थे चैप्टर 6। इसमें हम लोगों ने अभी रिसेंटली कवर किया है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ये स्टार्ट किया था रिसेंट लेक्चर, यानी कल ही स्टार्ट किया था। और इसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चंस भी कवर कर लिए, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट भी कवर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 7 से हम लोगों को स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज 6.3 में टोटल 16 क्वेश्चंस थे। 6 हम लोग लगभग कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से कवर करेंगे। ठीक, जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा है, यानी इस एक्सरसाइज का सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, पहले वो लेक्चर अच्छे से देख लो, उसके बाद 6.3 पर आओ, ताकि समझने में तुमको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत ना आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग के कितने क्वेश्चंस कर लिए थे? 5 6 6, यहां तक हम लोगों ने कल के लेक्चर में कवर किया है। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देता हूं कि सिमिलैरिटी को प्रूव करने के लिए हम लोग 4 क्राइटेरिया का यूज यहां पे कर रहे हैं। या तो ए होता है, ठीक है, लेकिन जब हमें 2 एंगल मिल जाता है उसी से मेरा काम हो जाता है, तो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से काम चला लेंगे। या फिर तीनों साइड्स उनकी प्रोपोर्शन में हो, यानी एस, ठीक है। या फिर तीसरा चौथा क्राइटेरिया होता था एस, यानी 2 साइड प्रोपोर्शन में हो और उनके बीच का एंगल हो। इन चारों में से अगर कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो हम लोग 2 ट्राइंगल को आसानी से सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। अगर तुम्हें पहले से पता चल जाए कि 2 ट्राइंगल से सिमिलर हैं, तो रिजल्ट क्या निकालते हो कि उसके सारे एंगल्स आपस में बराबर होंगे, इसके अलावा उनकी साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी। ठीक, यही सिमिलैरिटी का मेन कॉन्सेप्ट है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो इसमें क्या बोला है, एल्टीट्यूड्स एडी एंड सी। जैसे ही वर्ड एल्टीट्यूड तुम्हें दिखाई दिया, तुम्हें तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि भाई ये 90 डिग्री बना रहा होगा। तो एल्टीट्यूड एडी, तो एडी यहां पे देखो 90 डिग्री बना रहा है, इधर बनाएगा तो जाहिर सी बात है इधर भी बनाएगा, परपेंडिकुलर है तो दोनों तरफ वो 90-90 बनाएगा। सीई, अच्छा सीई देखो यहां से आया है तो ये दोनों तरफ कितना बनाएगा, 90 बनाएगा। ठीक है, शो दैट। अब इसके बाद एक एक पार्ट है और इसको प्रूव करना है। ठीक है, ये चारों पार्ट को सिमिलर प्रूव करना है। अब इन चार सारे के सारे पार्ट्स में तुम्हें करना क्या है, 2 ट्राइंगल उठाने हैं और उसमें हमको ये देखना है कि भाई हम इसको किस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के तहत इसको हम लोग सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग उठाते हैं 7 का क्वेश्चन नंबर 1, यानी इसका पार्ट 1। इन ट्राइंगल एईपी, एक ट्राइंगल उठाओ एईपी और दूसरा है सीडीपी। ठीक है, अब यहां पर जरा ध्यान से देखो कौन से 2 ट्राइंगल की बात करी जा रही है। एक है एईपी, तो एईपी कौन सा है, देखो ये वाला ट्राइंगल है एईपी। और दूसरा कौन सा है, सीडीपी, तो एक ये वाला ट्राइंगल है। ठीक है, एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल। क्या इनमें हम लोग कोई 2 एंगल्स बराबर कर सकते हैं? तो सबसे पहले ध्यान से देखो कि एक तो वर्टिकली अपोजिट का पेयर हमको दिख रहा है, भाई ये दोनों पेयर आपस में बराबर होंगे। जब भी 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, आमने सामने जो एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए। एक चीज हमें मिल गई, यानी एक एंगल मिल गया। क्या कोई और एंगल मिल सकता है? हाँ भाई देखो, ये 90 डिग्री है, क्यों? क्योंकि सीई एल्टीट्यूड है। इसी तरह से एडी एल्टीट्यूड है तो ये भी 90 डिग्री है, तो ये 90-90, ये भी मिल गया। 2 एंगल मिल गए, ए सिमिलैरिटी वाला क्राइटेरिया लग गया। जैसे ही ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगा, ये दोनों सिमिलर हो गए। बोलो समझ में आ गया? बहुत आसान है कि नहीं है? तो आप एंगल के नाम लिख दो। सबसे पहले एंगल एईपी, ठीक है, ये बराबर है एंगल सीडीपी के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। एक रीजन मिल गया। दूसरा, उसके बाद देखो सीडीपी और इधर से तुम्हारा एईपी, एईपी ये पहला मैंने गलत लिख दिया है, एईपी और सीडीपी रीजन गलत लिखा है। ये वर्टिकली अपोजिट नहीं, या तो दोनों 90 डिग्री है ना, ईच 90 डिग्री, ये वाला मैं ले चुका हूं। और ये वर्टिकली अपोजिट वाले का नाम है एपीई, एपीई। और इधर से उठाऊंगा डीपीसी या सीपीडी। ठीक है, ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब सही है, तो अब जो ट्राइंगल एईपी होगा ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सीडीपी के। क्राइटेरिया हम लोगों ने कौन सा यूज किया है, बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट देखो, इसमें ज्यादातर तुमको क्या मिलेगा ना, 2 एंगल दिख जाएंगे और आसानी से हो जाया करेगा। एक पार्ट हम लोगों ने कर लिया, एबीडी और सीबी। इन ट्राइंगल एबीडी उठाओ और दूसरा ट्राइंगल है सीबीई उठाओ।
चलो देखते हैं भाई कौन से दो ट्राइंगल की ये बात कर रहा है। सबसे पहले इसने कहा ए बी डी। ए बी डी तुमको कहां दिखाई दे रहा है? देखो ए बी डी, ये बड़ा वाला पूरा ए बी डी, यही तो है पूरा, ठीक है। दूसरा कौन सा है? सी बी ई। तो सी बी ई देखो कहां पे है, ये देखो, एक मिनट, ये जो मैंने पोर्शन ए बी डी को मैंने पूरा वो कर दिया है, देखो शेडेड कर दिया है, ये तुम्हारा ए बी डी है, दिखाई दे रहा है सबको। और दूसरा इन्होंने कौन सा बोला है? दूसरा इन्होंने बोला है सीबीई। अब जरा सीबीई को ध्यान से देखो, ये तुम्हारा है सीबीई। बोलो क्या दिखाई दे रहा है? ठीक है, मेन चीज है कि अगर ट्राइंगल सही से उठा लिए तो दिखाई देगा। ये जो रेड वाला पोर्शन है ये सीबीई वाला है, और वो ग्रीन वाला है वो तुम्हारा एबीडी है। यहां पर देखो एंगल भी दोनों में कॉमन हो रहा है, एंगल भी दोनों में क्या हो रहा है? कॉमन हो रहा है। अब देख चुके होगे, इसको हटा दूं, साफ कर दूं थोड़ा, अब ध्यान से देखो, एंगल भी तुम्हारा कॉमन हो रहा है। क्यों? ए बी डी में भी है और सी बी ई में भी है, तो एंगल भी कॉमन हुआ कि नहीं हुआ? तो सबसे पहले ये कॉमन वाला एंगल उठा लो। कौन सा? ये जो एंगल ए बी डी है और इसका एंगल सी बी ई है, ये दोनों अलग अलग एंगल थोड़ी ना है, ये तो सेम एंगल है, तो कॉमन हो गए। और इसके बाद एल्टीट्यूड का इस्तेमाल करो, 90 दिखाओ। तो अब सीईबी में देखो, यहां पर बीईसी या सीईबी बोलो, ये 90 डिग्री है कि नहीं है? ठीक है। और दूसरा एबीडी में देखो, एडीबी एंगल कौन सा? देखो एडीबी, ध्यान से देखो, ये एडीबी 90 है और यहां पर सीईबी 90 है, तो ये भी मिल गया मुझे। ठीक है, तो पहले कौन सा लिखूंगा? एडीबी, और ये बराबर हो गया किसके? दूसरा कौन सा है तुम्हारा? सीईबी। क्यों? ईच 90 डिग्री, एल्टीट्यूड है भाई। अब दो एंगल फिर मिल गए, तो ट्राइंगल एबीडी जो तुम्हारा है ये सिमिलर हो गया किसके? ट्राइंगल सीबीई के, बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये हो गया दूसरा। चलो अब तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं। तीसरे में पूछा है एईपी, ट्राइंगल एईपी एंड एडीबी। अब जरा इनको दोनों को ध्यान से देखो, एडीबी और एईपी को ध्यान से देखो। एडीबी कहां है? एडीबी वही जो बड़ा वाला अभी इस्तेमाल किया था लास्ट वाले में, वही है एडीबी। और दूसरा कौन सा है? एईपी। अब देखो एईपी ये वाला है, देखो तो दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है सबको? येलो से नहीं दिखाई दे रहा तो एक मिनट तुमको दिखाता हूं। ये है तुम्हारा एईपी, अब दिखाई दे क्या? और एडीबी तो बताया ही था कौन सा भाई, अभी जो पूरा बड़ा वाला जो तुमको दिख रहा है ये पूरा, इसमें देखो ये एंगल तुरंत तुमको कॉमन दिखा कि नहीं दिखा? ये वाला एईपी और एडीबी में दोनों में यहां पर एंगल एक कॉमन दिख रहा है तुम्हें, तो ये वाला एंगल हो जाएगा और 90-90 तुम्हें फिर मिलेगा। ठीक, चलो सबसे पहले मैंने कौन सा देखा? कॉमन देखा। कौन सा एंगल कॉमन देखा मैंने? मैंने देखा कि ईएपी जो है इसका एंगल, ईएपी, इसका एंगल ईएपी ये वाला, और बीएडी का ये बीएडी, ये दोनों बराबर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉमन एंगल है। ठीक है। और एईपी में देखो ये 90 बन रहा होगा, ये वाला एईपी में ये 90 बन रहा है और एडीबी में ये 90 बन रहा है। ठीक है, तो एईपी ये बराबर हो गया एडीबी के। क्यों? ईच 90 डिग्री। फिर से दो एंगल मिल गए, और जैसे ही दो एंगल मिले एईपी तुरंत सिमिलर हो गया एडीबी के। कौन सा क्राइटेरिया फिर यूज हुआ? फिर से ए सिमिलैरिटी ही यूज किया हम लोगों ने। क्लियर है? ये तीन पार्ट इसके हो गए। चौथा पार्ट देखते हैं। चौथे पार्ट के लिए जगह है? कोई बात नहीं, यहीं पे करते हैं। चलो चौथा पार्ट ये वाला है। तो इन ट्राइंगल उठा लो, कौन सा? पीडीसी, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? बीईसी। अब पीडीसी और बीईसी को देखो, क्या सी कॉमन मिल रहा है? तो ध्यान से देखना जरा, पीडीसी तुम्हारा ये है, ये छोटा सा दिख गया पीडीसी, और बीईसी जरा ध्यान से देखो, बीईसी ये पूरा देखो बीईसी। तो इसमें ये वाला एंगल तो कॉमन दिख गया ना? बोलो क्लियर हो गई बात कि नहीं? तो सबसे पहले ये वाला लिख दो। कौन सा? तुम्हारा ये जो पीसीडी है ये बराबर है किसके? बीसीई के। क्यों बराबर है? क्योंकि कॉमन है।
और एक कॉमन मिल गया और बाकी कौन सा मिलेगा, फिर से 90 मिलेगा तुम्हें। अब बीईसी में देखो जरा, बीईसी में ये खुद 90 डिग्री है बीईसी, और इसमें सीडीपी 90 है, तो सीडीपी बराबर कौन सा, बीईसी ईच 90। दो मिल गए, ट्राइंगल पीडीसी ये सिमिलर हो गया बीईसी के। कौन सा आप लोगों ने यूज किया, बाई ए सिमिलैरिटी फिर यूज किया, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, ये हो गए चारों पार्ट। क्या समझ में आ गया कि नहीं? तो ये हो गए 3 पार्ट और ये हो गया चौथा पार्ट। पहला क्वेश्चन हो गया आज का, समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD। जैसे ही हमने ये बात देखी, सबसे पहले हमने एक पैरेललोग्राम बनाया ABCD। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं ABCD। ये बना लिया एक पैरेललोग्राम A B C और D। ये पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम में मैंने बताया था कि भाई या तो क्लॉकवाइज चलना या तो एंटी क्लॉकवाइज चलना। ठीक है, अब इसके बाद E is a point on the side AD produced of a parallelogram। AD को प्रोड्यूस किया जाता है। AD को प्रोड्यूस करने का मतलब समझते हो, AD को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो AD को आप क्या करो, आगे बढ़ा दो। तो AD को हम आगे लेकर चले आए। ठीक है, एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। BE इंटरसेक्ट CD, तो देखो CD को F पे काट रही है BE, तो AD को प्रोड्यूस करके कहीं आगे लेकर गए हैं, यहां से लेकर आएंगे कहीं BE को मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे, बोलो बात समझ में आई कि नहीं। ये दोनों यहां पर मीट करेंगे कहीं, ये पॉइंट हो गया तुम्हारा E। BE ने CD को इंटरसेक्ट किया कहां पर, F पर, ये बन गया तुम्हारा फिगर। क्लियर हो गई बात कि नहीं। E कहां पे है, देखो E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD, तो AD पर देखो E है कि नहीं है, प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। BE इंटरसेक्ट CD, यानी B और E को मिलाओ तो CD को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, F पे कर रहा है। ये फिगर हो गया। अब शो क्या करना है, शो ये करना है कि ABE और CFB सिमिलर है। तो देखो भाई इसमें हम लोग क्या क्या चीजें बराबर ले सकते हैं। इन ट्राइंगल कौन सा उठाया हम लोगों ने उठाया ट्राइंगल ABE जिसको भी सिमिलर करना था, और दूसरा कौन था, ट्राइंगल CFB। ये दो ट्राइंगल हम लोगों ने उठा लिए। इसमें हमें कौन कौन से पार्ट देखो इक्वल मिल सकते हैं। पहले यहां पर देख लो कि कौन से दो ट्राइंगल की बात करी जा रही है। ABE तुम्हारा कौन सा है, ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल ABE, देखो ये पूरा ABE है। ठीक, और CFB देखो जरा ध्यान से, CFB इसको मैं रेड से कर दूं, ये हो गया तुम्हारा CFB। इन दोनों को मुझे क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को मुझे दिखाना है सिमिलर। अब कोई दो एंगल बराबर हो जाए। सबसे पहले तो देखो ये जो तुम्हारा एंगल A है ना, ये और ये C, ये बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल्स बराबर होते हैं। तो सबसे पहले ये वाली इंफॉर्मेशन यूज कर लो। क्या मैंने दिखाया, मैंने कहा कि भाई ट्राइंगल जो EAB है, यानी ABE का जो हिस्सा है, एंगल EAB, ठीक है, ये बराबर है CFB के कौन से एंगल्स के, BCF के बराबर है। ठीक है, क्यों बराबर है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, या अ पैरेललोग्राम नहीं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD लिख दो। एक पार्ट मुझे मिल गया। अब एक एंगल मुझे और ढूंढना है। मुझे क्या करना है, एक एंगल और ढूंढना है। अब देखो दूसरा एंगल कहां से मिलेगा, देखो ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल देखो, ये काले से कहां लिख रहा हूं, एक मिनट, ये वाला एंगल देखो, दिखा, और ये वाला एंगल देखो, ये दोनों लाइंस हैं पैरेलल, और ये हो गई ट्रांसवर्सल। जेड बनाती हुई डिजाइन तुम्हें दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है भाई। ये वाला एंगल देखो यहां पर, और ये वाला एंगल देखो यहां पर, ये ऐसे आया, देखो जेड बनाया कि नहीं बनाया। और जब भी जेड बन रहा होता है भाई, तो वहां पर ऑल्टरनेट का पेयर होता है,
और जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट का पेयर आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग ये वाली इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। इसका एंगल कौन सा, AEB, ये एंगल AEB, और इसका कौन सा एंगल है, CBF, ये बराबर हो गया। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज AE पैरेलल टू BC एंड BE इज ट्रांसवर्सल। बगल में चाहो तो ऑल्टरनेट भी लिख दो, या सिर्फ ऑल्टरनेट एंगल लिख दो तो भी बहुत है, इतना इंफॉर्मेशन तो कुछ ज्यादा ही हो गई। दो एंगल हो गए, इसलिए जो ट्राइंगल ABE होगा ये CFB के क्या हो जाएगा, सिमिलर। क्यों, क्योंकि दो एंगल्स हम लोगों को मिल गए, और दो एंगल हमको बराबर मिले तो क्राइटेरिया हम लोगों ने कौन यूज किया सिमिलैरिटी का, बाई AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। बोलो क्लियर है कि नहीं, ये प्रूव हो गया तुम्हारा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर होता जा रहा है कि नहीं, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, इन फिगर 6.39 ABC एंड AMP आर टू राइट ट्राइंगल। जैसे ही मुझे राइट ट्राइंगल दिखा दिमाग में घंटी बजी कि भाई 90 डिग्री तो मिल ही रहा होगा, ठीक है, तो राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट B एंड M रिस्पेक्टिवली। बता भी दिया कहां पर है, B पर है, M पर, यहां बनाकर भी दिखा दिया कहां कहां 90। और ABC को AMP के सिमिलर दिखाना है। उसके बाद ये देखो CA इसका पार्ट है, PA इसका पार्ट है, BC इसका पार्ट है, MP इसका पार्ट है, तो दूसरे वाले पार्ट पे तो मेहनत करनी ही नहीं है। जैसे ही ये दोनों सिमिलर होंगे ये अपने आप प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं दो ट्राइंगल्स की साइड है, ठीक है। और सिमिलर ट्राइंगल्स की जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शन में होती हैं, ये हमको ऑलरेडी पता है। तो मेन काम मेरा क्या है कि इन दोनों को सिमिलर दिखाना है। सिमिलर दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई भी दो एंगल्स मुझे अगर बराबर मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। सबसे पहले आप दोनों ट्राइंगल उठा लो जिनकी बात कर रहा है। तो एक है ट्राइंगल ABC, तो ट्राइंगल ABC उठा लो, और दूसरा तुम्हारा ट्राइंगल AMP है तो AMP उठा लो, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे दो ट्राइंगल। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि भाई कौन कौन से एंगल बराबर हो सकते हैं। सबसे पहले देखो 90 वाला तो होना ही होना है, तो ABC को ध्यान से देखो, ABC में यहां पर 90 दिख रहा है कि नहीं, तो एंगल ABC इसका उठा लो, 90 है भाई, जाहिर सी बात है, पता चल रहा है। और AMP भी देखो 90 यहां भी बना है, वहां भी दिया है, तो इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। पहला पार्ट मुझे तुरंत मिल गया। कैसे मिल गया, ईच 90 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, पहला पार्ट मुझे मिल गया। अब उसके बाद जरा ABC को ध्यान से देखो, AMP को ध्यान से देखो, फिगर इतना बड़ा है, A अपने आप कॉमन तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। AMP ये हो गया, ABC ये हो गया, ये देखो यहां पर कॉमन मिल गया दोनों में। बोलो क्लियर है कि नहीं, तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, इसके तो दोनों एंगल आसानी से मिल गए। तो अब कौन सा हो गया, BAC, इसका कौन सा BAC, ये देखो BAC, और इसका कौन सा MAP या PAM, कोई भी कह लो, MAP, ये कॉमन एंगल मिल गया, ठीक है। जैसे ये दोनों मिले तो ट्राइंगल ABC था वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल AMP के। क्राइटेरिया कौन सा यूज किया हम लोगों ने, AA सिमिलैरिटी। बोलो पहला पार्ट तो हमारा प्रूव हो गया। और जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए, क्योंकि इनकी साइड्स प्रोपोर्शन में होती हैं, इसलिए CA बाई PA बराबर BC बाई MP। रीजन आप यहां पे लिख सकते हो, बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रपोर्शन। बस सिमिलर ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो प्रोपोर्शन में होती हैं। ये प्रूव हो गया। जैसे ही पहला पार्ट हुआ दूसरा अपने आप प्रूव हो जाएगा, कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9, आसान था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF
such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and EFG। तो मुझे दो चीजों का काम है, एक ट्राइंगल ABC का काम है और एक EFG का काम है। मुझसे इन्होंने कहा है कि जो ABC है ना, मुझसे इन्होंने कहा है कि ABC और FEG ये दोनों सिमिलर हैं, ये इंफॉर्मेशन इन्होंने हमको दे दी है। तो मुझे दो ट्राइंगल बनाने हैं, दो ट्राइंगल। तो पहले आप बनाओ ट्राइंगल ABC। मैंने एक ट्राइंगल इस तरह से बना लिया कि ये मेरा ट्राइंगल हो गया ABC, ये हो गया ABC। ये सिमिलर इन्होंने दिया है कि इसके FEG के। जब यहां पर बनाना तो ये ध्यान रखना कि करस्पॉन्डिंग पार्ट अपनी जगह पर आए। देखो ये मैंने बनाया ट्राइंगल दूसरा, A की जगह पे F है तो A की जगह पे यहां F को सेट करो और B की जगह पर E को सेट करो और C की जगह पर G को सेट करो। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स की जगह सेम रखो। ABC और FEG ये दोनों अब सिमिलर दे रखे थे, मैंने फिगर बना लिया। अब आगे कह रहा है CD and GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ ACB एंड EGF। यानी बाइसेक्टर है कौन, यहां से आया CD, ये बाइसेक्टर है इस एंगल का, ये क्वेश्चन ने बोला है। तो भाई ये एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसी तरह से यहां से बाइसेक्टर आया है एंगल G का, इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। और ये क्या है तुम्हारा EGF GH। ठीक, ये हो गया। तो CD और GH ये तुम्हारे बाइसेक्टर हो गए। ठीक है, फिगर बन के कंप्लीट हो गया। अब सबसे पहले पोर्शन में क्या पूछा है, ये प्रूव करो कि CD बाई GH और AC बाई FG इनका रेशियो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सबसे पहले ये प्रूव करने को बोला है। देखो अगर CD और AC की बात करें, यहां से ध्यान से देखो कि ये किस ट्राइंगल के पार्ट्स हैं। सबसे पहले ये ढूंढा करो कि भाई किस ट्राइंगल के पार्ट है। तो CD और AC को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये ACD के पार्ट बनेंगे। कौन से ट्राइंगल के पार्ट हैं ये दोनों, ACD के। और GH और FG को अगर देखूं तो मैं देख रहा हूं कि ये कौन सा पार्ट बनेगा, FGH बनेगा। ठीक है, ACD बना तो ये कौन सा बना, FGH बना। तो एक बात समझ में आ गई कि अगर ACD और FGH को मैं सिमिलर कर दूंगा तो उनकी साइड्स अपने आप प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? यहां से पहले मैंने देखा कि ये जो साइड है ये किस ट्राइंगल का हिस्सा है, तो पता चला ACD और FGH का हिस्सा है। तो मैंने क्या किया कि इन दोनों को मैं कहूंगा कि भाई सिमिलर दिखा दो। जैसे ये दोनों सिमिलर होंगे उनके पार्ट्स अपने आप प्रोपोर्शन में, यानी पार्ट्स नहीं साइड्स, क्योंकि एंगल्स तो बराबर होते हैं, तो उनकी साइड्स अपने आप प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। तो सबसे पहले आप एक काम करो, यही दोनों ट्राइंगल्स उठा लो। कौन सा, एक उठाओ ACD और दूसरा उठा लो कौन सा, FGH। ठीक है, ये उठा लिया। ठीक, ACD उठा लिया और FGH उठा लिया। अब इसमें देखो क्या क्या बराबर हो सकता है। ACD को देखो और FGH को देखो, कौन सा है, ये वाला हिस्सा है तुम्हारा और ये वाला हिस्सा है FGH। चूंकि ये दोनों ट्राइंगल्स ऑलरेडी सिमिलर थे तो एंगल A और एंगल F तो बराबर हो जाएगा सीधे सीधे। एक पार्ट मुझे दिख रहा है कि ACD में जो एंगल A है और FGH में जो एंगल F है ये दोनों बराबर है। गिवन है कैसे, बिकॉज या छोड़ो, corresponding angles of similar triangles, corresponding angles of similar triangles, CAST, इस तरह से मैंने लिख दिया। अच्छा चलो, ये तो बात हो गई A बराबर F, एक बराबर हो गया। ठीक है, ये हो गई एक इंफॉर्मेशन। अब दूसरी डायरेक्ट नहीं दी है, निकालनी पड़ेगी। देखो C और G भी बराबर है, C और G भी बराबर है, ये भी बाई CAST है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्यों, क्योंकि ABC और FEG ये पहले से हमको दे रखा था कि सिमिलर है, तो इनके सारे पार्ट्स आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो एंगल C और एंगल G बराबर था। अगर एंगल C और G बराबर है तो इनके हाफ भी आपस में बराबर होंगे, यानी एंगल C का आधा और एंगल G का आधा भी बराबर होना चाहिए। एंगल C का आधा हम ले लो ACD, क्यों, क्योंकि CD बाइसेक्टर है, तो कौन सा उठा लो, ACD, ये वाला एंगल, और इधर से उठा लो FGH। मुझे आधे का काम था, मैंने आधा ले लिया। ठीक है, ये हो गई दूसरी बात। देखो दो एंगल मिल गए कि नहीं मिल गए, तो बाई 1 और 2 इन दोनों एंगल से के बराबर होने से क्या फायदा निकला कि जो मेरा ट्राइंगल था कौन सा, ACD,
ये सिमिलर हो गया किस ट्राइंगल के? एफजीएच के। कौन सी प्रॉपर्टी मैंने लगाई? ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, ये पार्ट हो गया। जैसे ये दोनों सिमिलर हुए, इनकी साइड्स प्रोपोर्शन में हो जाएंगी। तो इसकी साइड उठाओ तुम CD, तो इधर से कौन आएगा? GH। और AC प्रूव करना है तो इसकी साइड जब AC उठाओगे तो यहां से अपने आप कौन आ जाएगा? FG। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? यही तो मुझे प्रूव करना था जी। मैं थोड़ा ऐसे लिख दूं, ठीक है। यहां लिख देना क्या? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। बोलो क्लियर है? ये तो पहला पार्ट हो गया, ये पहला पार्ट तुम्हारा प्रूव हो गया। यहां से ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब आ जाओ इसका दूसरा पार्ट, डीसीबी और एचजीई को प्रूव करना है। डीसीबी और एचजीई को, कोई बड़ी बात नहीं है। डीसीबी और एचजीई को करना है, सिमिलर पैटर्न पे करेंगे। सिमिलर पैटर्न पे, जैसे ऊपर वाले दोनों को दिखाया है, सेम पैटर्न पे नीचे वाले दोनों को भी दिखा दोगे। ठीक है, ये तुम आसानी से कर लोगे, ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं। क्यों? जैसे मैंने ऊपर वाला किया है कि ए को एफ के बराबर दिखाया, इन दोनों को हाफ किया है, सेम पैटर्न पे नीचे वाला भी काम करेगा। ठीक है, तो सेम एज टू इट। कैसे? सेम एज कौन सा ट्राइंगल मैंने दिखाया था? ACD सिमिलर FGH। ठीक है, जैसे इसको सिमिलर दिखाया है उसी पैटर्न पे इसको कर लेना, उसी पैटर्न पे इसको कर लेना। ठीक है, और ये एक तरह से मैं दिखा ही चुका हूं ACD वाला। क्लियर है थर्ड पार्ट? तो ये तो तुम लोग खुद कर लेना। ठीक, चलो आगे चले। 11 क्वेश्चन नंबर 11 देखो। In figure 6.40 E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC। AB बराबर AC दे रखा है, AD परपेंडिकुलर BC दे रखा है। एक तो आइसोसेलेस भी दे रखा है, परपेंडिकुलर भी दे रखा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। तो क्वेश्चन आसान ही होना चाहिए। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? एक तो ABD की बात कर रहे हैं, तो इन ट्राइंगल कौन सा हम उठा लेते हैं? ABD। और दूसरे ट्राइंगल कौन सी बात कर रहे हैं? ECF। इनको मुझे क्या दिखाना है? सिमिलर दिखाना है। ABD को ध्यान से देखो जरा, ABD कौन सा है तुम्हारा? ये तुम्हारा ABD है। और ECF कौन सा है? ये तुम्हारा ECF। ये तुम्हारा कौन सा है? ECF है। और इन दोनों को मुझे करना है बराबर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, एक मिनट रुको। देखो, एक तो ये वाला है, जरा ध्यान से देखना कि कौन से दो ट्राइंगल की हम लोग बात कर रहे हैं। और दूसरा तुम्हारा ये वाला है, ये दो ट्राइंगल की बात हम लोग कर रहे हैं। एक देखो ग्रीन से और एक रेड से मैंने शेड किया है। अब इसमें देखो, एक तो तुम्हें मिल जाएगा कौन सा? एक तो ये 90 मिल जाएगा, ये भी 90 मिल जाएगा। तो ADB और EFC 90 मिल रहा है, तो सबसे पहले 90 वाली बात लिख दो, फिर आगे बाद में सोचा जाएगा। क्या मिल गया तुम्हें? EBD और ECF में मैंने देखा कि ट्राइंगल ABD में मुझे दिख गया कि ADB जो है, ये मैंने देखा कि EFC के बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। क्वेश्चन ने दे दिया था भाई पहले ही 90 डिग्री, मेरा काम आसान कर दिया था। एक एंगल इन्होंने मुझे पहले ही दे दिया। अब दूसरा मुझे ढूंढना है। दूसरा मैं कैसे ढूंढूंगा? देखो, ये जो एंगल B है और ये एंगल C है, मुझे एक इंफॉर्मेशन इन्होंने दी थी आइसोसेलेस ट्राइंगल वाली। अब जाहिर सी बात है कि इन्होंने दिया है तो इसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल तो होगा ही। तो तुमने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो तुमको पता ही चला कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड बराबर होती हैं। अगर दो साइड बराबर होंगी तो उनके आमने सामने के एंगल्स भी बराबर होंगे। AB और AC को इन्होंने बराबर दिया था कि भाई AB और AC बराबर है, तो उनके आमने सामने के एंगल भी तो बराबर होंगे। अब ध्यान से देखो, ट्राइंगल ABC में AB और AC बराबर है, इसके सामने का एंगल B, इसके सामने का एंगल C भी तो आपस में बराबर होगा। और B हिस्सा है किसका? ABD का। और C हिस्सा किसका है? ECF का। इसी का तो मुझे काम था, मेरे लिए आसान हो गया कि नहीं? तो ये वाली इंफॉर्मेशन मैं पहले कैसे करूंगा? पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसको 1 डाल के छोड़ दो। अब ये दिख तो गया, लेकिन इसको कैसे करना है पहले लिख लो। इन
इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी बराबर ए सी दे रखा है, ये गिवन है, तो आमने सामने के एंगल, एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा। कैसे आया? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आ, बोलो क्लियर हो गई बात कि नहीं? एंगल बी एंगल सी के बराबर हो गया, ठीक, ये एक बात हो गई। एक काम करो, ये इंफॉर्मेशन नीचे का सीट लो जरा, पहले ये चीज लिख लो क्योंकि मुझे इसका काम है। अब तुम उठाओ इन ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल? ए बी डी, बार बार लिखना ना पड़े, ई सी एफ। यहां पर अब क्या कर दो, इसका एंगल बी इसका एंगल सी बराबर है, चाहे इसका पूरा नाम दे दो ए बी डी और इसका पूरा नाम ई सी एफ। ये है पूरा बी और सी ही एंगल है, क्यों बराबर है? ऑलरेडी प्रूव्ड, ये भी अभी हम लोगों ने दिखाया है ना, तो इसको लिख दो ऑलरेडी प्रूव्ड। और दूसरा कौन सा था? एंगल ए डी बी था, देखो 90, वहां पर ध्यान से देखो, और ई एफ सी भी 90 था, ईच 90। इसलिए ट्राइंगल ए बी डी जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ई सी एफ के। कौन सा फिर से क्राइटेरिया यूज किया हम लोगों ने? ए सिमिलैरिटी। ठीक है, ये प्रूव हो गया। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 11। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? आसान था। आगे चलो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू PQ QR मीडियन, ये शो दैट इतना इतना इतना। सबसे पहले देखो प्रूव करना है कि आप सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन देखो, AB BC AD इनका प्रोपोर्शन है किसके साथ? PQ QR और PM। और एक वर्ड और ध्यान रखना, मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है? किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को जो मिला है। इसका मतलब D जो है वो BC का मिड पॉइंट है और M जो है वो QR का मिड पॉइंट है। ये एक इंफॉर्मेशन ध्यान रखना। तो गिवन इंफॉर्मेशन हम लोग पहले लिख लेते हैं भाई। गिवन इंफॉर्मेशन में इन्होंने हमसे बोला है कि जो AB इसका रेशियो किसके साथ इन्होंने दिया है? PQ के साथ। BC का रेशियो QR के साथ और AD का रेशियो PM के साथ। ये इंफॉर्मेशन इन्होंने हमको गिवन दे रखी है, ठीक है, गिवन किया इन्होंने। ABC को कह रहे हैं PQR के सिमिलर दिखाओ, ABC को PQR के सिमिलर दिखाओ। एक बात बताओ, ABC की ये साइड है कि नहीं? AB और BC ट्रायंगल ABC की ही साइड है, PQ और QR ट्रायंगल PQR की ही साइड है। यानी अगर मैं इतनी बात को ध्यान से देखूं, ये वाली बात, तो जो मुझे ट्रायंगल प्रूव करना है ABC और PQR, उसकी दोनों साइड इन्होंने प्रोपोर्शन में तो पहले से दे रखी है। मुझे दे रखी है कि नहीं दे रखी है? ध्यान से समझना। जो दो ट्रायंगल इन्होंने प्रूव करने को हमसे बोला है, उसकी दो साइड्स आपस में प्रोपोर्शन पहले से दे रखा है इन्होंने। AB का PQ के साथ और BC का QR के साथ इन्होंने पहले से मुझे प्रोपोर्शन दे रखा है। अब अगर दो साइड्स प्रोपोर्शन में हो और मुझे सिमिलर प्रूव करना है, तो एक कंडीशन क्या चाहिए? बीच वाला एंगल मिल जाए मुझे, यानी एंगल B और एंगल Q मिल जाए, बस मेरा काम हो जाएगा। AB बाई PQ, BC बाई QR ऑलरेडी इन्होंने मुझे दे रखा है। अगर एंगल B और एंगल Q बराबर हुआ तो ये दोनों ट्राइंगल्स तुरंत सिमिलर हो जाएंगे। करना क्या है समझ में आ गया? कि मुझे एंगल B को एंगल Q के बराबर प्रूव करना है, और जैसे ही B और Q बराबर होंगे मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं। AB का रेशियो इसके साथ दे रखा है, AD का इसके साथ, ठीक है, ये बराबर दे रखा है, और BC का पूरे पूरे QR के साथ दे रखा है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं पहले, फिर यहां पे लिखना शुरू करते हैं। देखो करना क्या है, तुम ये वाला ट्राइंगल ध्यान से देखो, ये वाला, इसकी दो साइड देखो प्रोपोर्शन में तो है ही है। अगर मैं तीसरी भी प्रोपोर्शन में कर दूं तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। छोटे वाले कौन से? ADB और PMQ, दोनों सिमिलर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? कैसे भाई? BC का रेशियो QR के साथ है बराबर, यानी ये BC फुल है और ये QR फुल है। BD हाफ है BC का और QM हाफ है किसका? QR का। अगर इस पूरे का रेशियो इस पूरे के रेशियो के बराबर है, तो इसके आधे का रेशियो इसके आधे के रेशियो के भी तो बराबर होगा, यानी BD और QR भी रेशियो में आ जाएंगी। तो ये दोनों छोटे ट्राइंगल की
तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में हो जाएंगी। जैसे इन दोनों छोटे वाले ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी, एंगल बी और क्यू बराबर हो जाएगा। क्यों? करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। क्लियर हो गई बात की नहीं? और जैसे ही बी क्यू के बराबर होगा, मेरा ट्राइंगल एबीसी और पी क्यू आर तुरंत सिमिलर हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी मेन काम क्या करना है? बी को क्यू के बराबर करना है। उसके लिए मुझे ये दोनों छोटे वाले ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना पड़ेगा। पहली बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अब इसी पे काम करना शुरू करते हैं भाई। ठीक है, चलो देखो, ये जो इंफॉर्मेशन इन्होंने दी, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई ए बी तो पी क्यू के बराबर दे रखा था, बहुत अच्छी बात है। बराबर नहीं मतलब प्रपोर्शन ए बी का पी क्यू के साथ। बीसी को अगर मैं 2BD लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, और क्यू आर को अगर मैं 2QM लिख दूं तो भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलो क्यों मैं इसको 2BD लिख सकता हूं? क्योंकि डी मिड पॉइंट है ना भाई, डी मिड पॉइंट है, इसका मतलब बीडी और डीसी दो बराबर बराबर टुकड़े होंगे बीसी के। तो बीडी को दुगना करने पर या सीडी को दुगना करने पर बीसी आना चाहिए, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि डी मिड पॉइंट है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? बिकॉज डी इज मिड पॉइंट ऑफ BC and M is midpoint of QR। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, QR, बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं? मिड पॉइंट था ये, इसलिए मैंने BC को 2BD लिख दिया। इससे क्या हुआ कि अब ये 2 कट गया नेक्स्ट स्टेप में, तो AB बाई PQ ये बराबर हो गया BD बाई QM, और ये बराबर हो गया AD बाई PM। बोलो हो गया कि नहीं? इससे ये हुआ कि तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में होगी। अब इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल उठाओ, इसलिए देखो जब तीनों साइड प्रोपोर्शन में हो गई तो जो ट्राइंगल ABD था ना, ट्राइंगल ABD, ये तुरंत सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQM के। क्यों हो गया? क्योंकि उसकी तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में आ गई। उसकी तीनों साइड्स किस में आ गई? प्रोपोर्शन में आ गई। जैसे उसके तीनों साइड प्रोपोर्शन में आई, ये दोनों ट्राइंगल हो गए बाई एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। क्लियर होती जा रही है बात कि नहीं? जैसे ये दोनों सिमिलर हुए, इसका जो एंगल बी है, ABD का एंगल बी और PQM का एंगल Q, ये बराबर हो गया बाई करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, CAST मैंने लिख दिया। समझ में आ गई बात कि नहीं? अब इस्तेमाल कर लो ये वाली इंफॉर्मेशन। इन ट्राइंगल, मेन ट्राइंगल उठा लो तुम्हारा ABC, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा प्रूव करने को बोला था? PQR। इनकी दो साइड्स का प्रोपोर्शन दिया हुआ था पहले से, तो वो उठा लो। कौन कौन? AB का PQ के साथ प्रोपोर्शन था, BC का QR के साथ प्रोपोर्शन था। ये इंफॉर्मेशन मैंने उठा ली। भाई इन तीनों का आपस में प्रोपोर्शन था ना, तीनों का रेशियो आपस में बराबर था। मुझे जो काम था इन दोनों का मैंने उठा लिया, इसको छोड़ दिया, कोई दिक्कत तो है नहीं। जैसे अगर मैं कहूं एंगल A बराबर B बराबर C, तो एंगल ए बी के भी बराबर है, BC के भी बराबर है, AC के भी बराबर है। मुझे जिन दो का काम था मैंने वो दो उठा लिए। इसी तरह से ये हुआ है। तो इनके दो साइड प्रोपोर्शन में हो गई, और इनके जो बीच का एंगल था, इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल B और Q, ये मैंने अभी अभी प्रूव कर दिया है। क्लियर हो गई बात कि नहीं? तो जैसे ही दो साइड प्रोपोर्शन में हुई और बीच का एंगल बराबर हुआ, तुरंत मेरा जो ट्राइंगल ABC था वो सिमिलर हो गया किसके? PQR के। कौन सी क्राइटेरिया हम लोगों ने यूज किया है? बाई SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। क्या ये बात समझ में आ गई? और ये हो गया तुम्हारा प्रूफ। क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं? ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 12। चले आगे, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ठीक है, एक मिनट रुको, इसको मैं सेव कर देता हूं। हाँ, अब देखते हैं इसमें। D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC सच दैट इतना इतना शो दैट। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाओ आप ABC। तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया ABC, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। D पॉइंट है कहां पर? साइड BC पर। तो D पर मैंने BC पर एक पॉइंट ले लिया मैंने, ये हो गया पॉइंट D। ठीक है, इतनी बात हो गई। सच दैट ADC इज इक्वल टू BAC। जरा ADC को ध्यान से देखो, ये है ADC
और BAC यानी ये पूरा बराबर दे रखा है, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हो गए। शो करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये तुमको प्रूव करना है। CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। जरा इस बात को यहां पर पहले तुम समझ लो, तुम्हें प्रूव करना था कि CA स्क्वायर है वो CB इंटू CD के। चार साइड कौन सी दिख रही है, एक तो CA दिख रहा है यहां पर दो बार, यानी CA इंटू CA इज इक्वल टू CB इंटू CD, यही चार साइड दिख रही है। जरा इसको प्रपोर्शन में सेट करो, CA यहां से किसी को उठा लाओ, तुम CB को उठा लाओ या जिसको भी, ठीक है, CA को इधर लेके चले जाओ। यहां से मुझे दिखाई दिए दो ट्राइंगल, देखो यहां से मैं आइडिया लगा रहा हूं कि कौन से दो ट्राइंगल उठाऊं, क्लियर है, मैं उल्टा चल रहा हूं। CA CD CB CA, तो कौन से दो ट्राइंगल में बात चल रही होगी, तो मुझे ये पता चला कि भाई एक ABC रहा होगा और एक ACD रहा होगा। उसी दोनों में देखो ACD ABC, यहां देखो ये हो गया ACD, ये हो गया ABC, दिख रहा है कि नहीं। BC और CA ट्राइंगल ABC का ही तो हिस्सा होंगे, CA और CD ACD का ही तो होंगे। यहां से मुझे आइडिया लग गया कि कौन से दो ट्राइंगल को मैं सिमिलर कर दूं। अब उल्टा चले जाओ, ABC और ACD को सिमिलर दिखा देना। जब ये सिमिलर होंगे तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शन में हो जाएंगी, जब इनकी साइड प्रोपोर्शन में होंगी तो यहां से ऐसे उल्टा चलते जाओगे और यहां प्रूविंग पे पहुंच जाओगे। क्लियर हो गया कि नहीं, समझ में आया आइडिया कैसे लगाया कि हमें करना क्या है, इसी को तोड़कर आइडिया लगा लिया कि कौन से दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाएं। ABC और ACD को दिखाना, यहां से ये बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले आप उठा लो ट्राइंगल कौन सा, एक ट्राइंगल उठाओ ABC एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा उठाओगे, ACD। दो ट्राइंगल मैंने उठा लिए, ABC उठाया और ACD उठाया, या ADC कह लो। अच्छा, यहां पे कहने से कोई मैटर नहीं करता, जब हम लोग सिमिलर लिखते हैं वहां पर इंपॉर्टेंट होता है कि ऑर्डर सही होना चाहिए। अब जरा ABC को ध्यान से देखो और ACD को ध्यान से देखो। ABC ये पूरा है कि नहीं है, और तुम देखो तुम्हारा जो ADC है वो ये वाला है ADC। एंगल C कॉमन दिखा कि नहीं दिखा, बोलो। ABC में भी एंगल C है, ADC में भी एंगल C है, कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अच्छा, ABC का जो एंगल BAC था, इसका एंगल BAC, इसका एंगल कौन सा, BAC, और इसका एंगल कौन सा, ADC, ये बराबर दे रखा था। ये मुझे क्वेश्चन में दे रखा था भाई, गिवन इंफॉर्मेशन है, देख लो। ADC और BAC मुझे बराबर दे रखा था, तो एक एंगल तो मैंने यहां से इस्तेमाल किया, एक मुझे कॉमन मिल गया। ABC का कौन सा, ACB, और ADC का कौन सा, ACD। बोलो क्लियर हो रही है बात कि नहीं। ये दोनों बराबर हो गए, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है। दो एंगल बराबर होते ही AA सिमिलैरिटी लगेगी। अब ABC सिमिलर, यहां लिखने में ध्यान रखना, बस एक ट्राइंगल को ऐसे ही लिख लिया करो। ABC को मैंने लिख लिया एज इट इज। ABC को लिखने के बाद अब देखो क्या लिखना है, कौन किसके बराबर, ये देखो। यहां पर A D के बराबर है, तो A की जगह पे कौन आएगा, D आएगा, ये ध्यान रखना। C बराबर C के है, तो C की जगह पे C आएगा, तो D और C, और बीच में कौन बचा, A, यहां पे आ गया DAC। क्लियर हो गई बात कि नहीं। ABC सिमिलर हो गया DAC के। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है भाई। मुझे लिखने का ढंग होना चाहिए, अगर सिमिलैरिटी गलत ऑर्डर में लिख दी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जब हम लोग सिमिलैरिटी लिखते हैं तो हम देखते हैं कि जिस जगह पर एंगल A है, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ही इसके सामने आना चाहिए जो बराबर है। तो इसका जो ये पूरा BAC का एंगल A था, ये बराबर था ADC के, इसलिए पहले क्या लिखा, D लिखा। और ACB देखो, ACB यानी लास्ट में C लिखा हुआ है, ये ACB और ACD बराबर होगा, तो C की जगह पर यहां पर भी DAC का C वाला पार्ट लेके आएंगे। यानी ADC के तीनों लेटर को इस तरह से अरेंज करो कि प्रॉपर करेस्पॉन्डिंग ऑर्डर मिल जाए। ये हो जाएगा तो तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा। और ये हो गया बाई, कौन सी सिमिलैरिटी हम लोगों ने लगाई, AA सिमिलैरिटी। ठीक है, AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब देखो मुझे ये प्रूव करना है, CA मुझे दो बार चाहिए, तो एक बार यहां से उठाओ CA, यहां से उठाया मैंने CA, यहां से जब मैंने CA उठाया तो यहां से क्या उठाऊंगा मैं, CD। करस्पॉन्डिंग साइड ऐसे ही तो हम लोग निकालते हैं। चलो, उसके बाद मुझे किसका काम है, CA और CD।
उसके बाद मुझे सी ए स्क्वायर है, इसका मतलब नीचे यहां सी ए रहा होगा, देखो यहां नीचे क्या रहा होगा, सी ए। तो अगर यहां सी ए रहा होगा तो यहां कौन मिलेगा तुम्हें, सी बी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो। सेट कर दिया, यही तो मुझे चाहिए था। ठीक है, ये कैसे आया, ये है तुम्हारी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब देखो सी ए इधर चला जाएगा तो सी ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये इधर जाके इंटू कर देगा तो सी बी इंटू सी डी हो जाएगा, और ये तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13। बोलो क्लियर है कि नहीं, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 इस एक्सरसाइज का। ये एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत इन द सेंस कि तुमको थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, यानी कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। बाकी सारे क्वेश्चंस में तो कुछ नहीं करना था, दो दो एंगल मिलते जा रहे थे, काम तुम्हारा होता जा रहा था। ठीक है, फिगर वही वाले इस्तेमाल होंगे जो इस वाले में ये, ठीक है, यही दोनों फिगर यहां भी इस्तेमाल होंगे। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। साइड्स ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। पहले आप ट्राइंगल ए बी सी बना लो। यहां पर मैं बना लेता हूं ए बी सी, ये हो गया ए बी सी, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा पी क्यू आर और आर, ए बी और सी। ये दो ट्राइंगल की बात करी जा रही है यहां पर। गिवन इंफॉर्मेशन इस बार मेरे पास ये है कि ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम। कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, उनको दो क्वेश्चन ये एक ही जैसे लगने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और 14 ध्यान से देखना, दोनों अलग अलग है। इसमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो है ए बी का प्रपोर्शन दे रखा है पी क्यू के साथ, ए सी का प्रपोर्शन दे रखा है पी आर के साथ, और ए डी का प्रपोर्शन दे रखा है पी एम के साथ। यहां पर मीडियन ए डी में लेकर आऊं, यहां पर ई डी ले आओ, ये हो गया ए डी, और ये यहां ले आओ तो ये हो गया पी एम। क्लियर हो गई बात कि नहीं, ये मीडियन हो गई, यानी मिड पॉइंट से मिला दिया। एबीसी को पी क्यू आर के सिमिलर दिखाना, इस बार थोड़ा सा लोचा है। क्या लोचा है, देखो ए बी का जो रेशियो है वो पी क्यू के साथ है, ए डी का रेशियो वो पी एम के साथ है, ए सी का रेशियो वो पी आर के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या था कि ए बी का प्रपोर्शन था इसके साथ, ए डी का था इसके साथ, और बी सी का था इसके साथ। तो जब ए डी और बी सी यानी दो साइड पूरे ट्राइंगल की मुझे मिल रही थी, तो बीच का एंगल मुझे ये बी ओ को क्यू के बराबर दिखाना था। लेकिन इस बार तो खेल बदल गया। क्या खेल बदल गया इस बार, इस बार जो मेन ट्राइंगल जिसे मुझे दिखाना है सिमिलर ए बी सी और पी क्यू आर, उसकी दो साइड अभी भी प्रोपोर्शन में है, लेकिन कौन सी, ये वाली। ध्यान से दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये देखो, ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें मेरे काम की इंफॉर्मेशन क्या है, मेरे काम की इंफॉर्मेशन ये है कि ए बी बाई पी क्यू और ए सी बाई पी आर, यानी ए बी बाई पी क्यू ए सी बाई पी आर, ये दो साइड अभी भी प्रोपोर्शन में है। उस क्वेश्चन में भी बीच का एंगल दिखाना था, तो जो हमें सिमिलर प्रूव करने हैं ट्राइंगल्स, उनकी दो साइड्स में प्रोपोर्शन दे रखा है, मुझे उनके बीच का एंगल बराबर करना है। यानी इस बार मुझे बराबर दिखाना पड़ेगा किसको, इस बार मुझे बराबर दिखाना पड़ेगा कि ए और पी आपस में बराबर है। इस बार किसको दिखाना पड़ेगा कि एंगल ए और पी आपस में बराबर है। जैसे ही एंगल ए और पी बराबर होंगे, ये दो साइड प्रोपोर्शन में उठा लोगे, बीच का एंगल बराबर कर लोगे, काम हो जाएगा। लेकिन इस बार क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखो जितना एडी है उतना ही आगे बढ़ा कर ले जाओ एई, और इसको ज्वाइन कराओ। ये कंस्ट्रक्शन तुम्हें करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है। इसी तरह से जितना पीएम है उतना ही इसको आगे बढ़ा कर ले जाओ। ये मान लो एन हो गया, इसको ज्वाइन कराओ और इसको ज्वाइन कराओ। क्लियर होता जा रहा है कि नहीं, ठीक। डी मिड पॉइंट था तो बी डी और डी सी बराबर होंगे। कंस्ट्रक्शन से मैंने क्या किया है, जितना एडी था उतना ही आगे प्रोड्यूस किया है, तो एडी और डीई भी आपस में बराबर है। यहां पर भी एम मिड पॉइंट था तो क्यू एम और एम आर बराबर थे। पहले से मैंने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है कि पी एम और एम एन भी आपस में बराबर हो जाए,
तो सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन किया है वो लिख दो, ठीक है। क्या मैंने कंस्ट्रक्शन किया है? ड्रॉ नहीं, प्रोड्यूस AD to point E such that BD such that AD is equal to DE, यानी जितना AD था उतना ही आगे मैंने प्रोड्यूस किया है, ठीक है। ज्वाइन कराया किसको? BE एंड CE, ये ज्वाइन करा दिया, ठीक है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? इसी तरह से और क्या किया है मैंने? सेम काम उधर भी मैंने किया है। तो प्रोड्यूस PM टू पॉइंट N सच दैट PM इज इक्वल टू MN, और ज्वाइन कराया है मैंने किसको? Q एंड RN। ये पूरा मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया। क्लियर हो गई बात कि नहीं? इतना कंस्ट्रक्शन करने से क्या हो जाएगा? ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब देखो, यहां से प्रूफ शुरू करते हैं। इन क्वाड्रिलैटरल ACEB, इस क्वाड्रिलैटरल में देखो, ACEB में देखो, हमको क्या पता चला कि भाई जो AD है वो DE की बराबर है बाई कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से ही हम लोगों ने ये बात करी थी। और BD जो है वो DC के बराबर है। क्यों BD DC के बराबर है? क्योंकि AD मीडियन थी, यानी D इज मिड पॉइंट है, इसका मतलब। क्लियर हो गई बात कि नहीं? जब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसका मतलब ये जो पूरे के पूरे डायगोनल है ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसलिए जब डायगोनल्स किसी क्वाड्रिलैटरल के बाइसेक्ट करने लगे तो उस क्वाड्रिलैटरल को क्या बोला जाता है? पैरेललोग्राम बोला जाता है। इसलिए ACEB इज अ पैरेललोग्राम। ACEB क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। क्यों पैरेललोग्राम हो गया? बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई? सिमिलरली जैसे ACEB को पैरेललोग्राम किया है, सिमिलर पैटर्न पे PRNQ भी क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम बन गया। इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। अब ये दोनों पैरेललोग्राम कर लिए मैंने, इसको भी पैरेललोग्राम प्रूव कर लिया, इसको भी पैरेललोग्राम प्रूव कर लिया। चलो अब आते हैं अपनी गिवन इंफॉर्मेशन पर। ठीक, एक काम करो, इसको गिवन इंफॉर्मेशन अभी हमने समझाने के लिए यहां पे लिखी थी, अब मेन यहां से खेल शुरू होगा। क्या क्या देखो बराबर दे रखा था? AB का रेशियो दे रखा था PQ के साथ, ठीक है, और AD का रेशियो किसके साथ दे रखा था? PM के साथ। और क्या दे रखा था मुझे? AC का रेशियो मुझे दे रखा था PR के साथ। इतनी इंफॉर्मेशन मुझे दे रखी थी। अब मैं क्या करूंगा? देखो AB बाई PQ लिखा रहने दो, AB बाई PQ लिखा रहने दो। AD को उधर लिख दो 2AD और PM को लिख दो 2PM। क्यों लिखा है मैंने AD को 2AD? ताकि ये पूरा AE बन जाए। PM को मैंने क्यों लिखा है 2PM? ताकि ये पूरा PN बन जाए। उससे क्या करूंगा मैं? इन दोनों ट्राइंगल को, यानी ये वाले जो दो ट्राइंगल हैं, ये देखो जो ट्राइंगल ABE है और ट्राइंगल PQN है, मेरा काम है कि मैं इसको सिमिलर दिखाना चाह रहा हूं। जब मैं इसको सिमिलर दिखाऊंगा तो ये दोनों छोटे वाले एंगल्स आपस में बराबर हो जाएंगे। फिर मैं सिमिलरली करके लिख दूंगा कि ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए। फिर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, बस A और P बराबर हो जाएगा। और यही मुझे चाहिए था, A और P को ही मुझे बराबर करना था। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये ताकि फिगर तुम्हें समझ में आया अच्छे से, ठीक है। और AC की जगह पे मैं BE लिख सकता हूं और PR की जगह पे मैं QN लिख सकता हूं। क्लियर हो गई कि नहीं बात? क्यों मैंने ऐसे लिखा है? भाई अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है ना, तो AC BE बराबर होंगे।
और पी आर और क्यू एन भी बराबर है। समझ में आई बात, क्यों मैंने इसको रिप्लेस किया है? क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये लोग क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब ए बी बाई पी क्यू लिख दो। 2AD तो क्या हो जाएगा? AE हो जाएगा, और PM को जब मैं डबल करूंगा तो वो पूरा वहां से PN हो जाएगा, और ये BE बाई QN हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, AB का रेशियो PQ के साथ है, इस पूरी AE का रेशियो इस पूरी PN के साथ है, इस BE का रेशियो इस QN के साथ है, तो ABE और PQN आपस में तुरंत क्या हो गए? सिमिलर हो गए। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? इससे मैंने रिजल्ट क्या निकाला? इसलिए जो ट्राइंगल था तुम्हारा ABE वो सिमिलर हो गया किसके? ट्राइंगल PQN के। ध्यान से देखो, PQN के सिमिलर हो गया। कौन सी? बाई SSS सिमिलैरिटी। बोलो क्या यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं? SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए। जैसे ही ये दोनों आपस में सिमिलर हुए तो मैं क्या कहूंगा? देखो, सिमिलर होते ही ABE और PQN जैसे ही सिमिलर हुए तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में हो जाएंगे बराबर। ठीक है, तो अब यहां पे मैं लिखता हूं, इसलिए जो ट्राइंगल मेरा एंगल BAE है ये बराबर हो गया किसके? एंगल QPN के बराबर हो गया। क्यों? बाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये एक बात हो गई, यानी मैंने ये पूरी मेहनत करी और ये प्रूव कर दिया कि भाई ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया। सेम मेहनत मुझे रिपीट नहीं करना है, अब मैं सिमिलरली करके लिख दूंगा कि ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो अब लिख देते हैं सिमिलरली। यही काम रिपीट करेंगे तो CAE भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा किसके? इधर से RPN के बराबर हो जाएगा। ये भी कहां से आया है? बाई CAST, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये दूसरी बात हो गई। क्या ये दोनों बात समझ में आ गई कि नहीं? अब ऐड कर दो दोनों को। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, दूसरे पेज पे जाता हूं। ठीक है, अब क्या करेंगे? एडिंग 1 and 2। एक तरफ से मेरा आया था ट्राइंगल BAE, ठीक है, और दूसरी तरफ से आया था CAE। यहां पर देखो, ABE और BAE और CAE। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या था? QPN और RPN। QPN और RPN, इनको भी ऐड कर दो। QPN प्लस RPN। जब ये दोनों ऐड होंगे तो ये पूरा बनाएंगे एंगल A, और ये दोनों ऐड होंगे तो बनाएंगे एंगल P। ये बात समझ में आ गई नहीं? यही मुझे करना था। ये पूरी मेहनत इसीलिए हुई है कि A को मैं P के बराबर दिखा दूं। अब इसके बाद मुझे जो दो ट्राइंगल उठाने थे वो उठा लो। एक ट्राइंगल ABC उठा लोगे और एक ट्राइंगल PQR उठा लोगे, और इन दोनों में तुम ये कहोगे कि भाई जो AB का रेशियो PQ के साथ पहले से था मुझे पता था, AC का रेशियो QR के साथ पहले से था, QR नहीं PR के साथ था, और ये मुझे पता था, यानी ये इंफॉर्मेशन मेरे पास पहले से गिवन थी। एंगल A को मैंने एंगल P के बराबर अभी अभी प्रूव किया है, यहां पर लिख दो ऑलरेडी प्रूव्ड। अब इससे क्या हुआ? दो साइड तुमने प्रोपोर्शन में कर दी, उनके बीच के एंगल को बराबर प्रूव कर दिया, बस काम हो गया। इसलिए जो ट्राइंगल ABC होगा ये सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्राइंगल PQR के। कौन से तरीके से? कौन सा क्राइटेरिया हमने यूज किया? बाई SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। क्या ये बात समझ में आ गई? और ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। इस एक्सरसाइज का या ट्राइंगल का ये एक अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगना था, कंस्ट्रक्शन होना था, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था। थोड़ा सा लेंदी भी लग रहा है क्योंकि लैंग्वेज ज्यादा थी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा टिपिकल हो या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगे। ठीक है, इसका लेवल थोड़ा सा अच्छा है। बचे हमारे पास दो क्वेश्चन और, उनको भी अभी सॉल्व कर लेते हैं। देखो, A vertical pole of length 6 cast a shadow 4 meter long on the ground at the same time। इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई सेम टाइम की बात करी जा रही है। ठीक है, और अगर सेम टाइम पे हम देखें
तो जो सन की लाइट होती है यानी सन रेज होती हैं वो सेम एंगल एक्सटेंड करती हैं, है ना। टावर कास्ट शैडो 28 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आप क्या करो, एक आप पोल मान लो, यहां पर वर्टिकल पोल है तो आप एक वर्टिकल पोल मान लो, ए बी को आप पोल मान लो, ठीक है, और बीई को इसकी शैडो मान लो। ये हो गया पोल, ये हो गई शैडो, और इसको ले जाकर इससे मिला, सारी इंफॉर्मेशन लिख लेना। इसी तरह से एक टावर मान लो, तो आप टावर एक मान लो, मान लिया पी क्यू। टावर क्या मान लो आप, टावर आप मान लो कि भाई टावर पी क्यू है, और इसकी शैडो ये मान लो क्यू आर, इसकी शैडो मान लो, ठीक है। इस तरह से दो फिगर बन जाएंगे कि ये पोल की शैडो हो गई, ये टावर की शैडो हो गई। वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, यानी ये लेंथ कितनी है, 6 मीटर है, और शैडो इसकी कितनी बन रही है, 4 मीटर लॉन्ग बन रही है, तो ये 4 मीटर हो गया। एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर, तो ये शैडो कितनी दे रखी है, 28 मीटर दे रखी है, और मुझसे हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है। हाइट ऑफ द टावर को आप h ले लो, मान लो ये मुझे निकालना है, आप लेट कर लो, लेट ए बी एन पी क्यू आर पोल एंड टावर रेस्पेक्टिवली। बीई एंड क्यू आर are their respective shadows, ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल दूसरा उठाओ कौन सा, पी क्यू आर। चूंकि दोनों वर्टिकल हैं तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है भाई कि जब वर्टिकल होते हैं तो सेम एंगल बनाते हैं, ठीक है। यानी ये वर्टिकल है तो ये दोनों 90-90 ही बनाएंगे, ठीक है। तो तुम्हारा जो एंगल ए बी ई हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा पी क्यू आर के 90 डिग्री, या बिकॉज बोथ आर वर्टिकल टू द ग्राउंड, और वर्टिकल है तो 90 बनाएंगे, ठीक है। एक एंगल बराबर हो गया, ठीक है। और इसी तरह से एंगल जो होगा तुम्हारा ये वाला या ये वाला सब बराबर ही होगा, चाहे वो वाला डालो ए बी, ये बराबर होगा पी आर क्यू के, ठीक है। क्योंकि जो सन रेज होती हैं, सन रेज फॉर्म इक्वल एंगल्स एट द सेम टाइम, ठीक है। यानी किसी एक टाइम पे जो सन रेज किसी फिगर के साथ एंगल बनाएंगी वो बराबर एंगल बनाएंगी, इसलिए जो ए बी सी होगा ये सिमिलर हो जाएगा किसके, पी क्यू आर के बाई ए सिमिलैरिटी। जैसे ये दोनों सिमिलर होंगे इनकी साइड्स पर रेशियो आ जाएगा, यानी ए बी अपॉन पी क्यू ये बराबर हो जाएगा बीई अपॉन क्यू आर। ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, या तो आप सीधे सीधे लिख देना CSST, लेकिन ज्यादा हो जाएगा, छोड़ दो। अब ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, पी क्यू की वैल्यू मुझे पता नहीं है, एच लिया था मैंने, बीई मेरा 4 दे रखा है, और क्यू आर मेरा कितना दे रखा है 28। बस इसको मुझे सॉल्व कर देना है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4h बराबर हो जाएगा 6 इंटू 28, 4 7 जा सीधे कट मारो, 7 6 जा 42 मीटर आ जाएगा, ठीक है। हो गया, ये हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई 42 मीटर। मैं लिख देता हूं हेंस height of the tower B, hence height of the tower is 42 मीटर। क्लियर है, ये हो गया तुम्हारा 15 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है।
AD and PM are medians of triangle ABC and PQR। ये देखो, ये मीडियन वाला क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। आप ABC बनाओ, ये हो गया ABC। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? PQR। तो यहां आप बनाओ कौन सा? PQR बना लो। ये हो गया PQR। ABC सिमिलर है PQR के, ABC सिमिलर है PQR के, बहुत अच्छी बात है। ये AD हो गया मीडियन, और ये हो गया तुम्हारा PN मीडियन हो गया। AB बाई PQ AD PM दे रखा है, ये बराबर, मतलब इसको बराबर प्रूफ करना है। AB PQ यानी इन दोनों का रेशियो AD और PM के साथ PQR। अच्छा, ये M दे रखा है, सॉरी। ठीक है, ये करना है, ये काम करना है। अब ये काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों छोटे वाले ट्राइंगल को क्या दिखाना पड़ेगा? मुझे सिमिलर दिखाना पड़ेगा। जैसे ही छोटे वाले ट्राइंगल सिमिलर होंगे, उनकी साइड्स आपस में प्रोपोर्शन में हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप देखो कि इंफॉर्मेशन आपको गिवन क्या है। इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि जो ट्राइंगल ABC है ये सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, और ये इंफॉर्मेशन है तुमको गिवन। अगर ये इंफॉर्मेशन तुमको गिवन है तो यहां से रिजल्ट क्या निकलेगा? यहां से रिजल्ट ये निकलेगा कि एंगल A बराबर होगा किसके? P के। सब छोड़ो, मतलब तीनों साइड प्रोपोर्शन में हो जाएगी, तीनों एंगल बराबर हो जाएंगे। मेरे काम का कौन सा है? मेरे काम की इंफॉर्मेशन ये है, यहां से मुझे दोनों छोटे वाले में काम है, तो मैं इसी में इस्तेमाल करूंगा। क्योंकि ABC और PQR ये दोनों सिमिलर हैं, इसलिए AB बाई PQ ये बराबर होगा BC बाई QR के। रीजन क्या होगा भाई? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब AB बाई PQ, देखो अभी हम लोग ये पहले भी कर चुके हैं। BC मीडियन है तो उसको हम 2BD लिख सकते हैं, और इसको हम लोग 2QM लिख सकते हैं, और 2 को काट के किनारे लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा? BD बाई QM। BD बाई QM बोलो। क्लियर हो गई बात कि नहीं? ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में ये प्रोसेस रिपीट कर चुके हैं, बस वही चीज यहां पर कर रहे हैं। AB बाई PQ BD बाई QM ये दोनों बराबर हो गया, एंड एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है। क्यों बराबर है B Q के? करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, क्योंकि ABC और PQR पहले से मुझे सिमिलर दे रखा है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब मेन ट्राइंगल कौन सा है भाई? हमको प्रूव करना था, तो आप एक काम करो, ABD को उठा लो और दूसरा PQN को उठा लो, PQM। इसमें क्या बता दो आप कि जो AB बाई PQ है वो BD बाई QM के बराबर है। ये मैं अभी प्रूव कर चुका हूं पहले, है ना? तो इसको लिख दो ऑलरेडी प्रूव्ड। ऑलरेडी प्रूव्ड। और एंगल भी बराबर एंगल Q भी दे रखा है बाई CAST, सिमिलर एंगल ऑफ, सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। जैसे ये इंफॉर्मेशन मिली, मैं तुरंत कह सकता हूं कि जो मेरा ABD है वो सिमिलर हो जाएगा PQM के। क्यों सिमिलर होगा? क्योंकि हम लोगों ने यूज किया है SAS सिमिलैरिटी। ऐसे सिमिलैरिटी से इसको मैंने क्या कर दिया? सिमिलर। जैसे ही सिमिलर हुए, इनकी साइड में अपने आप रेशियो बराबर हो जाएगा। इसकी AB तो इसकी PQ, इसकी AD उठाओ तो इसकी कौन सी उठा लो? PM। यही प्रूव करना था। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? तो ये हो गया हम लोगों का ट्राइंगल का 6.3 यानी पूरी तरह से फिनिश हो चुकी है। क्वेश्चन थोड़े से लेंदी थे कुछ, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। लगेगा तुम्हें लेक्चर की थोड़ा सा लेंदी हो गया है, लेकिन अगर अच्छे से देखा होगा तुमने तो तुमको ट्राइंगल के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, कैसे प्रूफ करना ये हो गया होगा। तो अब जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ चैप्टर ट्राइंगल आज यही खत्म होता है। हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ।